हम कई बार देखते हैं कि जो इंसान सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है तो वही इंसान सबसे ज़्यादा दुखी देखने को मिलता है, जबकि एक नास्तिक इंसान होता है जिसने भगवान के अस्तित्व को कभी माना ही नहीं है। वो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता है और ना ही वो कभी संतों का संग ही करता है, लेकिन ऐसा इंसान ही हमें सबसे ज़्यादा सुखी देखने को मिलता है। तो आखिर इसका क्या कारण है? और ये सब देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है और भगवान का न्याय भी गलत है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हर किसी को लगता है। हर किसी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है। तो आज हम इसी के पीछे का कारण एक प्रसंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। भगवान को मानने वाले इंसान ही सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं और इनके जीवन में ही इतने कष्ट क्यों आते हैं। एक बार नारद जी स्वर्ग में भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी ये देखकर बड़े हैरान हुए कि धरती पर वे लोग तो बड़े खुश हैं जो केवल धन के पीछे भाग रहे हैं, पर वे लोग बड़े दुखी हैं जो भगवान की भक्ति और पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये देखकर नारद जी बहुत परेशान हुए और जब उनसे रहा नहीं गया तो वो सीधे बैकुंठ धाम भगवान विष्णु जी के पास अपने इसी प्रश्न का समाधान पाने के लिए पहुंच गए। और नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु उनके मन की बात तो पहले से ही जानते थे, इसलिए विष्णु भगवान जी ने नारद जी से कहा कि चलो धरती लोक पर चलते हैं और आपके सभी प्रश्नों का समाधान पाते हैं। फिर दोनों साधु का भेष धारण करके धरती लोक पर पहुंच गए और वो दोनों सबसे पहले एक बड़े व्यापारी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। तो उन दोनों को अपने द्वार पर देखकर उस व्यापारी को बड़ा गुस्सा आ गया और वो उन्हें भला बुरा कहने लगा और बिना कुछ दिए ही उनको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। लेकिन फिर भी जाते जाते साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उस व्यापारी को यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो। नारद जी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। वो तो बस भगवान विष्णु के साथ साथ ही चलते रहे। और थोड़ी देर बाद वे एक बूढ़ी माँ की कुटिया पर पहुंच गए। वहाँ एक गरीब बूढ़ी माँ अपनी छोटी सी कुटिया में रहती थी। तो उसके यहाँ जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ बोली कि मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास मेरी एक गाय है जो दूध देती है। तो अगर आप चाहें तो मैं आप दोनों के लिए उस गाय का दूध दोहकर ले आती हूँ। आप उसे पीकर अपनी भूख को शांत कर सकते हो। और साधु के हाँ कहने पर उस बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया। फिर खुश होकर साधु के भेष में विष्णु भगवान जी ने जब बूढ़ी माँ से कहा कि बताओ मैया तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो आशीर्वाद देकर जब दोनों साधु वहाँ से जाने लगे तो जाते जाते विष्णु भगवान ने उस माँ से कहा कि तुम्हारी गाय कुछ ही दिनों में मर जाएगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चल दिए। वहाँ से थोड़ा दूर आगे जाने पर नारद जी बड़े परेशान हो गए
और नारद जी विष्णु भगवान जी से बोले कि भगवान ये कैसा न्याय है आपका कि जिस व्यापारी ने हमारा इतना अपमान किया और हमें गालियां भी दी, उसको तो आपने और ज्यादा धन पाने का आशीर्वाद दिया, परंतु इस बूढ़ी माँ को जिसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था भी की, उसे आप ये कहते हैं कि उसकी गाय जो उसके जीने का आखिरी सहारा है वो भी मर जाएगी। ऐसा क्यों है भगवान? तो नारद जी के सवालों को शांत करने के लिए भगवान जी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि मैंने उस व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया है, दरअसल वो उसके लिए आशीर्वाद है ही नहीं, बल्कि वो तो उसके लिए श्राप था, क्योंकि उस व्यापारी का मन पूरी तरह से धन कमाने में फंसा हुआ है, और अगर उसे और ज्यादा धन मिलेगा तो वो अपने आखिरी समय तक भी उसी धन के ही पीछे भागता रहेगा, जिसके कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो मुक्ति का हकदार है ही नहीं। इसलिए वो अगले जन्म में सांप बनकर उसी धन के पास कुंडली मारकर बैठा रहेगा। और अब रही बात उस बूढ़ी माँ की, तो उस बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान केवल अच्छे कामों में और भगवान की भक्ति में ही रहता है, अर्थात वही मुक्ति की हकदार है। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसका मन उस गाय में अटका हुआ है, जिसके कारण वो अपने आखिरी समय में भी उस गाय के मोह में ये चिंता करती रहती है कि उसके जाने के बाद इस गाय का क्या होगा, क्या कोई उसे हानि पहुंचा देगा या मार डालेगा। और केवल इसी चिंता के कारण ही वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पा रही है। तो बस यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय में भी उसका ध्यान पूरी तरह से मेरी तरफ रहे, ना कि इस गाय की तरफ, ताकि फिर उसकी मुक्ति में कोई बाधा ना रहे, क्योंकि मैं उसकी भक्ति के कारण उसको मुक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु के समझाने के बाद और इस पूरी घटना को देखने के बाद नारद जी का मन पूरी तरह से शांत हो गया और अब वे खुशी खुशी स्वर्ग लौट गए। ये छोटी सी कहानी हमें यही समझाती है कि हमें अपने जीवन को सिर्फ अच्छे कामों में ही समर्पित करना चाहिए, ताकि अंत समय में भी हम सिर्फ अच्छे कामों के बारे में ही सोचें। परमात्मा तो अंतर्यामी होता है और इसको ये सब पता होता है कि कौन कितने पानी में है। इसीलिए हमें आजमाने के लिए ही परमात्मा हमें कष्ट देकर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। अर्थात भक्त की ऐसी परीक्षा से ही ये पता लग जाता है कि वो संत महात्मा भक्ति में कितना आगे बढ़ा है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल फल वाले फलों को कच्चा ही तोड़कर ले आते हैं और उन्हें अपने गोदामों में ले जाकर कार्बाइड से पका देते हैं। लेकिन ऐसे फल ना तो प्राकृतिक रूप से पके हुए फलों की तरह स्वादिष्ट ही होते हैं और ना ही सेहत के लिए अच्छे ही होते हैं। अर्थात जो संत महात्मा इस प्रभु परमात्मा से सच में प्रेम करते हैं, तो उन्हें इस परमात्मा द्वारा ली गई ये परीक्षाएं कभी कठिन लगती ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें तो परीक्षाओं में भी आनंद ही आता है, क्योंकि उस समय परमात्मा भक्त के अंग संग रहते हैं। परंतु जो लोग हृदय से इस परमात्मा को नहीं चाहते हैं या केवल किसी स्वार्थ के कारण ही प्रभु का भजन और भक्ति करते हैं, तो केवल ऐसे इंसान ही परीक्षाओं के दुख और कष्ट से घबराते हैं। और जो सच्चे भक्त होते हैं वो तो इस परमात्मा से कष्ट ही मांगते हैं, क्योंकि सिर्फ दुष्ट प्रवृत्ति के इंसानों को छोड़कर बाकी सभी इंसान
कष्टों में सिर्फ इस प्रभु परमात्मा का ही सिमरण करते हैं। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि केवल भक्त ही अपने जीवन में स्वयं कष्टों से जूझकर इस संसार को यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में भी कभी दुख और कष्ट आए तो हमारी तरह फिर तुम भी इस प्रभु परमात्मा की भक्ति को कभी मत छोड़ना। हमें कभी भी दुख और कष्ट के वक्त बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे वक्त में तो इस प्रभु परमात्मा की भक्ति में और अडिग रहना चाहिए और कभी भी डुलायमान नहीं होना चाहिए, ताकि हम इस परमात्मा द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें और अपनी इस आत्मा को जो जन्मों जन्मों से भटकती आ रही है, इसको भी इसके जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करवा सकें। दास उम्मीद करता है कि अब आप भली भांति जान गए होंगे कि यह प्रभु परमात्मा हम सबका उद्धार करने के लिए ही दुख और कष्ट के रूप में हमारी परीक्षा लेता है, ताकि हम सबका उद्धार हो सके और जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हम भक्ति कर रहे हैं, उस मोक्ष की हमें प्राप्ति हो सके।